पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया। अब पोस्टमार्टम हाउस में उसके साथ पोस्टमार्टम होने वाला है और मक्खियां बिनक रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं मक्खियां, और ये बगैर कपड़ों के पड़ा है। अब चाहे मर्द मरे चाहे औरत मरे, नेचुरल मौत जो भी नहीं मरेगा, और जिसके साथ इस तरह के मामलात होंगे उसको बगैर कपड़ों के, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या जवान हो, सबको बगैर कपड़ों के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद छेनी और हथौड़ी होती है उनके पास, और वो छेनी हथौड़ी से इस तरह से उसको काटते हैं, पहले छेनी से, मगर अब छेनी नहीं है, अब उनके पास ग्राइंडर है, अपडेट हो गए, यहां डालेंगे पूरा, और ये पूरा खोल के यहां से खोपड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद कर्र से चला के ये पूरी पसलियां असलियां फाड़ के पूरा पेट खोलेंगे, और इसके अंदर से जो भी उन्हें ऑर्गन्स निकालने हैं, जो भी हिस्से निकालने उनको निकालेंगे, और फिर उसके अंदर मोटे मोटे सुए से उसको ये लगाने लगेंगे टांके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टांके लगाने के बाद फिर चेहरे में ये सर में टांके लगाएंगे। मैंने अपने यहां पर 22 साल के एक नौजवान को और 18 साल के एक नौजवान को मैंने गुस्ल दिया, उसके सर में मैंने हाथ डाला तो उसकी मेरी उंगली उसके सर के अंदर गई, और एक सफेद हड्डी उसके सर की मेरी उंगली पे लगी। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा सैयद साहब क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब गुस्ल देने वाला गस्साल उसका हाथ उठाता है मुर्दे का, तो वो कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, हाथ में मेरे गुस्ल हाथ उठाने में नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करे, गौर करे। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते जब लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे लेकर के कब्रिस्तान जाने वालों, ओ मेरे आखिरी मेरे साथियों, मुझे कब्रिस्तान तक ले जाने वालों, जरा हल्का 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 पांव रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी वालदा मरियम, मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अपने रब के फजल से तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना मेरे बेटे ना। जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि मुझे उसका एहसास अभी तक है, लिहाजा ये न करना। मैं हजरत सैयदा मरियम के कदमों की धोबन भी नहीं, बस इस वजह से ये आंखों में आंसू हैं कि इस वजह से कि ये मैं इस वजह से रो रहा हूं कि या अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मालिक, और ईमान वाली मौत मदीने में अता करना, मदीने में पोस्टमार्टम वाली मौत से मेरे मालिक बचाना। उसके जनाजे को काली पन्नी में बंद कर दिया गया, उठा के चले